नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अभी क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में हम स्कैम के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक और खबर हमारे सामने आती है। एकदम ब्रेकिंग न्यूज़, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल ये न्यूज़ हो गई। मेरे पास भी काफ़ी सारे मेल्स आए और कमेंट्स भी लोगों ने किए कि सर ग्रो ने एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। तो ग्रो का स्कैम हमारे सामने निकल कर आया है। टॉपिक भी हमारा आज का यही है कि ग्रो ने कर दिया है स्कैम। तो कैसा ये स्कैम है, क्या हुआ है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखेंगे कि कहीं हमारे साथ आगे चलकर ये स्कैम ना हो जाए, हम इससे कैसे सतर्क रह सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और कहीं आप ग्रो ऐप के थ्रू करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। बाकी ग्रो ऐप के अलावा आप किसी और एप्लीकेशन से भी अगर निवेश कर रहे हैं तो भी आपको किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्कैम क्या हुआ है, ग्रो ने स्कैम कर दिया है। ये खबर वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे। अब स्कैम क्या हुआ है उसको समझते हैं। ये किसी ने, देखिए नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, नाम वैसे आप देख सकते हैं काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा। किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कोई सज्जन है, इन्होंने निवेश किया ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्होंने निवेश किया था। अब इन्होंने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया हो या यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया हो, ऑप्शंस हमें काफ़ी सारे मिलते हैं। ये जो पेमेंट इन्होंने किया था ये 2020 में इन्होंने किया था ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। अब 2024 में इन्हें पैसों की ज़रूरत हुई तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे रिडीम करता हूं। जब इन्होंने पैसा रिडीम करना चाहा तो इन्हें पता चला, ग्रो ऐप से जब इनकी बात हुई ग्रो वालों से, उन्होंने कहा कि हमारे पास आपका कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं है। तब इन्होंने पराग पारिक एएमसी कंपनी में भी बात करी, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी आपका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं है, आपने कोई पैसा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट नहीं किया है। इन्होंने फिर से ग्रो से बात करी और कहा कि मेरे पास तो पोर्टफोलियो नंबर भी है, सब कुछ है मेरे पास, मैंने आपकी एप्लीकेशन के थ्रू ही निवेश किया था। तो ग्रो वालों ने एकदम से पल्ला झाड़ दिया, जो कि बहुत ही गलत है कि भैया हमारी तरफ से क्लियर है, आपने हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में एक इन्वेस्टर पूरी तरह से टूट जाएगा। अब आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए वैसे भी यहाँ कंपाउंडिंग की पावर में पैसे बढ़ाने के लिए लोग 15 साल 20 साल के लिए निवेश करते हैं। और अगर आपने 15 साल 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको कहा जाए कि आपका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं है, तो सोचिए आप पर क्या गुजरेगी। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होगा तो उसके साथ क्या होगा। तो ये बहुत ही गलत जवाब था ग्रो की तरफ से, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ग्रो ऐप पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। देखिए कस्टमर का यहाँ किसी तरह से कोई फॉल्ट नहीं है, जो इन्वेस्टर है उनका कोई फॉल्ट नहीं है। आप एक सामान्य से इन्वेस्टर हैं, आप जिस तरह से ग्रो एप्लीकेशन, देखिए ग्रो एप्लीकेशन वैसे बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अब आप एक सामान्य से इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, जो भी स्टेप्स आपको दिखाई देंगे एप्लीकेशन में उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर एप्लीकेशन वाले ये बोलते हैं, ग्रो वाले ये बोलते हैं कि भैया पैसा इन्वेस्ट नहीं है, तो बताइए गलती किसकी है। हालांकि ग्रो ने बाद में काफ़ी कुछ, जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई न्यूज़, तब ग्रो ने एक्सेप्ट किया कि ये हमारी गलती से हुआ है, कुछ टेक्निकली फॉल्ट हो गया था जिस वजह से पोर्टफोलियो नंबर भी यहाँ जनरेट हो गया था, तो हम इसको सुधार करेंगे। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अभी हालांकि पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ग्रो ने कहा है कि हम आपका पैसा वापस करेंगे। लेकिन पैसा वापस करने की बात दोस्तों तब हुई है जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा ग्रो के बारे में लोगों ने लिखा। तब ग्रो को लगा कि हाँ यहाँ अभी थोड़ी सी वैल्यू डाउन हो सकती है, इसलिए ग्रो ने डिसीजन लिया कि ठीक है हम आपका पैसा रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसा ना होता, ये खबर वायरल ना होती, तो इन सज्जन को अपना पैसा वापस लेने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती। इसलिए थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं। अब देखिए इनको फोलियो नंबर भी मिल गया था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्होंने निवेश किया था। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने बोला था कि हमारे पास पैसा नहीं पहुँचा है। अब ये सब कंडीशन बनी कैसे, पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों 2022 से पहले जो इन्वेस्टमेंट का तरीका था वो थोड़ा सा चेंज था। 2022 में यहाँ सेबी ने कुछ इसमें चेंजेस किए थे। सेबी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है, तो सेबी यहाँ टाइम पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया बढ़िया डिसीजन लेते रहते हैं। देखिए 2020 का जो इन्वेस्टमेंट है इनका,
वो कुछ इस तरह से था, जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो पहले तरीका ये था कि जो ब्रोकर था उसका एक पूल अकाउंट था, उसमें पैसा जाता था और वहाँ से फिर जिस एएमसी कंपनी के आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश कर रहे हैं वहाँ पैसा जाता था। तो कुछ इस तरह से ये सिस्टम था। हालांकि 2022 के बाद ये सिस्टम डायरेक्ट कर दिया गया है। अब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डायरेक्ट ही एएमसी कंपनी के अकाउंट में जाता है। इसलिए फ्यूचर में शायद इस तरह की दिक्कतें ना हो, लेकिन फिर भी सतर्क रहना यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये खबर तो वायरल होने की वजह से शायद इनको थोड़ी सी यहाँ पर रियायत कह लीजिए आप मिल गई। लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट इनको किया, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल यहाँ पर किया गया था ग्रो एप्लीकेशन को। तो ग्रो ने अपनी गलती को माना और पैसा इनका रिटर्न करने की बात कही है। लेकिन मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर ये खबर वायरल ना होती उस कंडीशन में कितना मुश्किल हो जाता पैसा वापस लेना। और देखिए, चाहे किसी का कितना भी पैसा है, चाहे कम इन्वेस्टमेंट है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ तब आती है अगर आप 15 साल 20 साल के बाद पैसे निकालने जाएं, तब आपको ये कहा जाए कि भैया आपका पैसा कोई नहीं है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से नहीं हुआ है। तो आपके लिए कितनी परेशानी वाली बात वहाँ हो सकती है। हालांकि जो सेबी के नए नियम के हिसाब से अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है इस तरह की गलती होने की। लेकिन फिर भी सतर्क रहने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, टाइम टू टाइम आपके पास मेल्स भी आते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट वगैरह भी देख सकते हैं। आप माई कैंप्स पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। माई कैंप्स एक एप्लीकेशन है, उस पर जाकर भी आप वहाँ लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएंगे, पैन नंबर की आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर। उसके बाद आप उसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करने का। और मैं तो कहूँगा आप लोग ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट को माई कैंप्स पर चेक करें। ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, हम लोग भी बोलते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी म्यूचुअल फंड की वीडियो बनाते हैं, कि आप लोग लंबे समय के लिए निवेश करें। इसलिए हमें भी बहुत बड़ा झटका यहाँ लगा जब ये न्यूज़ हमने देखी कि अरे ग्रो एप्लीकेशन ने ये क्या कर दिया। क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तो प्रमोट भी करते हैं ग्रो एप्लीकेशन को कि ये बहुत ईजी टू यूज़ है, आप इसको चला सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो ये तो किसी को नहीं पता था कि इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। फिर भी हम इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए माई कैंप्स का हम यूज़ कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जो मेल्स आते हैं उनके स्टेटमेंट को डाउनलोड हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही एक टोटल स्कैम था जो ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से निकल कर आया था। तो अब उम्मीद करता हूँ कि पूरा मामला आपको क्लियर हुआ होगा कि मामला क्या था और हम इससे फ्यूचर में किस तरह से बच सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस म्यूचुअल फंड जो इसके ग्रो एप्लीकेशन का जो स्कैम हुआ है उसके बारे में कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। आपका लिखा गया कमेंट कहीं ना कहीं किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई, इन सर को इनका पैसा वापस मिल रहा है, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो भी आपकी राय हो इस खबर के बारे में ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।